हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। इसे देखकर आपको कुछ याद आया? मुझे यकीन है कि इसे देख के ना सबकी बचपन की यादें ताज़ा हो गई होगी। ये आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो खाई होगी, जैसे कि मीना बाज़ार में या रोड साइड में ठेलों में या गार्डन के सामने। बहुत सारी जगहों पे ना ये बारिश में तो खासकर बहुत ज़्यादा बिकती है। जी हाँ, चना जोर गरम। ये मुझे लगता है ना कि हर किसी ने खाई होगी और हर किसी की फेवरेट तो होगी होगी। तो आइए चलिए इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए ना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि हमें चने कौन से चाहिए। जो ये काले वाले देसी चने आते हैं ना, हमें यही चाहिए। ये आपको ईजिली कोई भी डिपार्टमेंटल स्टोर पे ऑनलाइन मिल जाएगा, पर ये ब्लैक वाले देसी चने ही हमें लेना है। अब हमें क्या करना है ना, पानी गर्म करने चढ़ा देना है। पानी जैसे ही गर्म हो जाएगा ना, उसमें डाल देने हैं ये चने। चने को ना तो इस स्टेज पे हिलाना है, ना मिक्स करना है, ना कुछ भी नहीं। इसे छोड़ देना है हमें बॉईल होने के लिए। हमें इसे टोटल 4 मिनट बॉईल करना है। पहले 2 मिनट के बाद आप देखेंगे ना चने अपने आप ना ऊपर आने चालू हो जाएंगे। जैसे ही ये चने पकने चालू हो जाएंगे तो आप देख सकते हैं चने कैसे ऊपर फ्लोट हो रहे हैं। 2 मिनट हो गया था मुझे बॉईल करते हुए। अब इसे ना 2 मिनट और बॉईल करना है। तब तक के ना हम कुछ रेडी कर लेते हैं। एक मैंने गहरा सा ना यहाँ पे गंजी ले लिया है। उसमें मैं डाल रही हूँ एक मोटा सा टॉवेल। जी हाँ, मोटे से टॉवेल डालिएगा। उसके ऊपर एक और मैंने मोटा सा नैपकिन डाल दिया है। किचन नैपकिन जो होती है ना रोए वाली, वो यूज़ करिएगा। अब देखिए 2 मिनट बाद ना ये अच्छे से उबल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे ना, इसे निकाल लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही इसका टेक्सचर रहेगा। घड़ी देख के आपको सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट ही इसे बॉईल करना है हाई फ्लेम पे। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इसे जैसे ही निकालेंगे ना, गरम गरम में इसे हमें यहाँ पे दाब के रख देना है। इसे अच्छे से दबाइएगा और इसके ऊपर एक और मैं टॉवेल डाल रही हूँ ताकि इसकी गर्माहट बनी रहे और इसका अंदर का जो नमी है ना वो बरकरार रहे। अब ऐसा करके ना हमें इसे छोड़ देना है 8 घंटे के लिए। 8 घंटे बाद ना सुबह मॉर्निंग में देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा ये हो गया था और किस तरीके से ये अच्छे से यहाँ पे फूल चुका है। तो सारे टॉवेल नैपकिन मैंने निकाल लिए हैं और देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि जो आपका जो चना है ना वो सॉफ्ट हो चुका होगा। आप देखेंगे तो ऐसा करने से क्या होता है ना, चने को धोने की ज़रूरत पड़ती है आपको, ना ही इसे यहाँ पे बॉईल करने की। ये ना जो चना जोर गरम वाले भैया होते हैं ना, मैंने उनसे ये ट्रिक सीखी थी। बहुत ही ईजी ट्रिक है। अब देखिए हर घर में चकला होता है और इस तरीके से ना कूटने का होता है। या तो आप इससे अदरक वगैरह कूटते होंगे या तो मसाला कूटने का। ये तो हर घर में होता ही होता है। तो हम क्या करेंगे ना, थोड़े से चने इस तरीके से यहाँ पे रख देंगे और इसे ना 2 से 3 बार इस तरीके से आप कूटिएगा ना, प्रेस करिएगा। आप देखेंगे चना जोर गरम आपका शेप ले लेगा। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इसका शेप यहाँ पे आया है। बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, एकदम परफेक्ट बनेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसे अच्छे से ना आपको कूटना है। अगर आपके पास चकला भी नहीं है, आप उसे यूज़ नहीं करना चाहते, तो आपका जो गैस का टॉप होता है उसमें रखिए और इस तरीके से देखिए एक एक करके ना कूटते जाइएगा। तो आप देखेंगे ना किस तरीके से कैसे ये चना जोर गरम का शेप ले रहा है। देख सकते हैं आप यकीन मानिए इस तरीके से बनाएंगे ना तो आपके जो चना जोर गरम है ना वो बिल्कुल भी ऑयली नहीं होंगे और आप इसे स्टोर करके रखेंगे ना तो बिल्कुल भी नरम नहीं पड़ेंगे, एकदम सुपर क्रिस्पी रहेंगे। आप इसे 8-10 दिन भी स्टोर करके रखेंगे तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। वैसे तो आप इसे आराम से एयर टाइट कंटेनर पे महीनों तक स्टोर कर सकते हैं। अब देखिए एक एक करके मैंने सारे बना लिए थे। देख सकते हैं आप, देखने में अभी से ये कितना सुंदर लग रहा है। इसे बनाते जाइएगा और बटर पेपर में फैला दीजिएगा 10 मिनट के लिए। 10 मिनट ना इसे थोड़ा सा हवा आने के लिए हमें छोड़ देना है। बटर पेपर हो, टिश्यू पेपर हो या कपड़े के ऊपर आप इसे फैला के छोड़ दीजिएगा। तब तक के ना इसमें डलने वाला मसाला बना लेते हैं। 1 चम्मच नमक लिया है, आधा चम्मच काला नमक, 1 चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच अमचूर पाउडर और 1 चम्मच ही कश्मीरी लाल मिर्च। और ये जो मसाला है ना, ये आप चाट में यूज़ कर सकते हैं, दही बड़े में खा सकते हैं, दही भल्ले में खा सकते हैं, आपको जिसमें खाना हो ना उसमें खा सकते हैं। चना जोर गरम में ना ये वाली जो मसाला है ना वो स्पेशली डलती है। अब देखिए 10 मिनट हो चुका था, तब तक के मैंने तेल गरम करने चढ़ा दिया है। तेल के ऊपर ना इस तरीके से छन्नी रख लीजिएगा। इससे आपको छानने में ना बहुत ही ईजी होगा। थोड़ा थोड़ा करके ना जो चना जोर गरम हमने बनाया था ना वो इसमें डालते जाएंगे और इसे ना लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे मत करिएगा वरना ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे।
और जैसे ही आपको लगे ये क्रिस्प हो गया है, आवाज़ आने लगे अच्छे क्रिस्पीनेस के, तो इसे आप निकालते जाइएगा। देखिए मैं आपको एक और तल के दिखाती हूँ। आप बिना छन्नी के भी तल सकते हैं, उससे भी तला जाएगा, पर इस तरीके से क्या है ना, काम बहुत ईजी हो जाता है। एक एक करके सारे मैंने यहाँ पे फ्राई कर लिए हैं और आप इसकी आवाज़ सुनिए, इससे पता चल रहा होगा कितनी सुपर क्रिस्पी है ये। अब हम क्या करेंगे ना, जैसे ये गरम गरम रहेगा ना, उसमें ना हम 1-2 चम्मच मसाले मिक्स कर देंगे, ताकि जो नमक और मसाले हैं ना वो गरम गरम में अच्छे से उसमें से चिपक जाए और इसका फ्लेवर आए। आपको बाद में इसमें जब भी आपको और खाना हो, ऐड करना हो, आप कर सकते हैं। और देखिए कितना बढ़िया इसका कलर आया है, टेक्सचर आया है, एकदम परफेक्ट है, जैसे मार्केट में मिलता है बिल्कुल वैसा ही बन के रेडी होगा। सुपर क्रिस्पी। देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कितनी क्रिस्पी बनी है, बिल्कुल भी सौगी नहीं पड़ेगी। आप 1 महीने भी इसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखिएगा, बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही रहेगी। अब आइए चलिए इसका ना चाट बना लेते हैं, जैसे कि हमें ठेले में मिलता है। तो इसके लिए ना थोड़ा सा चना जोर गरम मैंने लिया है, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, हरा धनिया और थोड़ा सा जो मसाला हमने बनाया था वो, और थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच नींबू का रस, जितना आपको खट्टाई पसंद हो उसके अकॉर्डिंग डालिएगा, और इसे कर लेंगे मिक्स। और ये तैयार है आपका एकदम ठेले वाला, रोड साइड वाला चना जोर गरम। आप चाहे तो इसमें मुरमुरे भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो ये चना जोर गरम की रेसिपी ना आप ज़रूर से ट्राई करिएगा। लाइट स्नैक्स है, आप इसे बच्चों को दे सकते हैं, बहुत ही टेस्टी है। और ट्राई करते हैं तो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। आपको मैं मिलती हूँ अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।